वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वाटर ट्रीटमेंट का एक टॉपिक लेके आए हैं, मूविंग मूविंग बेड बायोरिएक्टर, जिसको एमबीबीआर भी बोला जाता है। ये यहाँ पे एमबीबीआर का डायग्राम को शो किया गया है। अब हम देखेंगे कि एमबीबीआर क्या होता है। एमबीबीआर का फुल फॉर्म होता है मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर, जिसको मूविंग बेड बायोरिएक्टर भी बोलते हैं। एम एमबीबीआर सिस्टम एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है जिसका यूज हम इंडस्ट्री में वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में करते हैं। ये देखिए, यहाँ राइट साइड में एमबीबीआर बेड मूविंग बेड बायोरिएक्टर को शो किया गया है। अब हम इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए बोल रहे हैं कि इस रिएक्टर में वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलेंगे। यह एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पार्ट है। यह बहुत ही एमबीबीआई जो होता है, बहुत ही कम्पैक्ट, सिंपल और वेरी एफिशिएंट प्रोसेस होता है। इसका यूज हम वेस्ट वाटर से बीओडी, अमोनिया और नाइट्रोजन को रिमूव करने में करते हैं। ये यहाँ पे एमबीबीआर की पिक्चर को दिखाया गया है। ये देखिए, ये राइट साइड में एमबीबीआर का मॉडल डायग्राम दिखाया गया है। अब हम देखेंगे कि एमबीबीआर सिस्टम में बेसिकली क्या क्या होता है। तो एमबीबीआर सिस्टम में बेसिकली एक टैंक होता है। उस टैंक में इनलेट वेस्ट वाटर आता है, और टैंक के बॉटम साइड से एक एरिएशन के लिए, एयर बबल के लिए एरिएशन की पाइप एयर ब्लोअर के थ्रू जुड़ी रहती है, जो एरिएशन का काम करती है। ये देखिए, इस पिक्चर में रेड कलर का एयर पंप दिखाया गया है, जो एरिएशन पाइप के थ्रू जुड़ी है और ऊपर की तरफ बबल जो है ऊपर की तरफ मूव करेगी। एमबीबीआर जो होती है, अन्य टेक्नोलॉजी की अपेक्षा इसको कम स्पेस की आवश्यकता होती है। अब एमबीबीआर जो होता है, सबमर्ज्ड ग्रोथ अटैच्ड प्रोसेस होता है। सबमर्ज्ड का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, किसी एक सरफेस से अटैच होकर वेस्ट वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मटेरियल या ट्रीटमेंट करते हैं, और यह सरफेस वेस्ट वाटर में डूबे हुए रहते हैं। मतलब कि जो सरफेस ट्रीट करेगा वेस्ट वाटर को, वह सरफेस वेस्ट वाटर में डूबा हुआ रहेगा। अब एमबीबीआर में एक्टिवेटेड स्लज टैंक, जो एरिएशन टैंक से जुड़ा होता है, तो वैसे ही एमबीबीआर में एक्टिवेटेड स्लज टैंक की तरह ही एरिएशन टैंक रहता है, जिसमें स्पेशल प्लास्टिक मीडिया डाला हुआ रहता है, जो बायोफिल्म के ग्रोथ के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। बायोफिल्म का मतलब होता है कि बहुत सारी बैक्टीरिया की लेयर को बायोफिल्म बोलते हैं। इसमें सिलिंड्रिकल स्पेस का पॉलीइथाइलिन का मीडिया का इस्तेमाल होता है, और यह मीडिया बायो एंट नेचर का होता है। बायो एंट मीडिया होता है, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को सपोर्ट करता है और बायोफिल्म बनाने में मदद करता है। ये राइट साइड में ये पॉलीइथाइलिन मीडिया को शो किया गया है। इसी मीडिया को हम एमबीबीआर टैंक में डाल देते हैं। अब इस मीडिया के अंदर क्रॉस सेक्शन होती है, और बाहरी सरफेस पे लॉन्गिट्यूडनल लाइन बनी रहती है, और इस इस प्लास्टिक मीडिया से एमबीबीआर टैंक का लगभग 25 से 50% फिलअप कर देते हैं। अब हमें पता है कि किसी ईटकी प्लांट में सबसे पहले इंडस्ट्री से जो भी रॉ वाटर आता है, वो सबसे पहले ईटकी प्लांट के स्क्रीन चेंबर में आता है। वहाँ पे उसमें डिब्रिज या प्लास्टिक के जो भी पार्टिकल होते हैं, बड़े पार्टिकल होते हैं, उसको अलग करते हैं। उसके बाद फिर रॉ वाटर इक्वलाइजेशन टैंक में जाता है, और इक्वलाइजेशन टैंक में पीएच वगैरह मेंटेन करने के बाद उसको हम बफर टैंक में पास करते हैं, जहाँ पर न्यूट्रिएंट की एडिंग करते हैं, और फिर एनारोबिक डाइजेस्टर जैसे यूएसबीआर में भेजते हैं। यूएसबीआर से आफ्टर ट्रीटमेंट होकर वेस्ट वाटर लैमिला फिल्टर में जाता है, फिर एरिएशन टैंक में जाता है। एरिएशन टैंक से सेकेंडरी क्लेरिफायर से होते हुए इंटरमीडिएट टैंक में जाता है, और इंटरमीडिएट टैंक से फिर एमबीबीआर टैंक में जाता है, जहां वेस्ट वाटर का प्लास्टिक मीडिया की हेल्प से ट्रीटमेंट होता है। और आफ्टर ट्रीटमेंट
होने के बाद फर्दर आउटलेट जो होता है वाटर टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाता है। अब हम देखेंगे कि एमबीबीआर का क्या एप्लीकेशन होता है, एमबीबीआर प्रोसेस की क्या एप्लीकेशन होता है। तो एमबीबीआर प्रोसेस का एप्लीकेशन यह है कि यह बीओडी का रिमूवल करता है तथा बीओडी के रिमूवल के साथ साथ ही यह नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन भी करता है तथा यह कास्ट इफेक्टिव प्रोसेस है और प्लांट की साइज को कम रखते हुए भी ट्रीटमेंट की कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा एमबीबीआर सिस्टम में रिटर्न एक्टिवेटेड फ्लज और बैक वॉशिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए यह बहुत ही एफिशिएंट होता है। इस तरह से ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।